अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय पहचान। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पहचान नहीं है। इंद्रियों के अनुभव, संकल्प, फीलिंग्स, मेमोरीज, सेंसेशंस सब आते और जाते हैं। बदलते रहते हैं। अभी, नाउ, अतीन्द्रिय अनुभव अनुभव नहीं है। सिंपल है बहुत, क्वाइट है बहुत। अनुभव नहीं है, पर सभी अनुभवों के पीछे का बैकग्राउंड है। सभी आते जाते अनुभवों के पीछे का बैकग्राउंड है बस। अभी देख सकते हैं। ये अभी समय में एक मोमेंट नहीं है, पर समय से बाहर का सत्य है। मैं आत्मा जो कि अवेयर हूं, संकल्पों को देख सकती हूं। खुद संकल्प नहीं हूं। स्टेप बैक। जो भी संकल्प है उसे थोड़ा सा पीछे। यह अतीन्द्रिय सत्य। जो कि फीलिंग्स को अवेयर है, वो खुद फीलिंग नहीं है। जो भी फीलिंग है, करंट, जो भी करंट फीलिंग है उसके पीछे थोड़ा सा स्टेप बैक। एवर प्रेजेंट कंटिन्यूस बैकग्राउंड हूं। खुद फीलिंग नहीं। यह है अतीन्द्रिय सुख। आत्मा जो कि अवेयर है,
सेंसेशंस को आता जाता देख सकती है, एक्सपीरियंस कर सकती है। खुद एक्सपीरियंस सेंसेशंस का नहीं है। एक कदम पीछे, एवर प्रेजेंट बैकग्राउंड। आत्मा जो कि अवेयर है, निराकार आत्मा जो कि अवेयर है, इमेजेस को देख सकती है, मेमोरीज को देख सकती है। मतलब अवेयर है, नोइंग लाइट है, प्रकाशित कर रही है। पर थोड़ा सा पीछे, इन मेमोरीज और इमेजेस के थोड़ा पीछे, थोड़ा भी क्या, जस्ट बिहाइंड। खुद मेमोरी नहीं है, आत्मा खुद इमेजेस नहीं है। जस्ट एवर प्रेजेंट निराकार बैकग्राउंड। ये है अतीन्द्रिय सुख। बहुत इजी है। बदलता हुआ फिनोमेना में नहीं, पर बदलते हुए अनुभवों के पीछे अपरिवर्तनशील, सदा उपस्थित, एवर प्रेजेंट बैकग्राउंड। निरंतर हूं। फीलिंग में एक्सपीरियंस करने की कोशिश, संकल्पों से एक्सपीरियंस करने की कोशिश, सेंसेशन से एक्सपीरियंस करने की कोशिश, इमेजेस से एक्सपीरियंस करने की कोशिश, एक्चुअल में एक ऐसा आभास देता है कि मैं अपने आप से दूर जा रही हूं। जा नहीं सकती, ना मैं अपने पास आ सकती हूं, ना मैं अपने आप से दूर जा सकती हूं। पर ऐसा आभास देता है कि मैं अपने आप से दूर खड़े होकर फिर संकल्प के माध्यम से, फीलिंग सेंसेशन के माध्यम से अपने पास आने की कोशिश कर रही।
इतने अनुभव बदले हैं, पर मैं निरंतर changelessly present, knowing light, physical light नहीं, relatively speaking, knowing light. सुप्रीम ज्ञान सूर्य और मास्टर ज्ञान सूर्य मिलकर सारे अनुभवों को प्रकाशित कर रहे हैं। कंबाइंड स्वरूप एवर प्रेजेंट बैकग्राउंड है। क्योंकि ये बोला जा रहा है, इसलिए सिर्फ मानना नहीं, पर खुद देखें कि कैसे पल पल संकल्प बदल रहे हैं, इमेजेस बदल रही हैं मुझ स्क्रीन पर। सेंसेशंस और फीलिंग्स बदल रही हैं। पर जो अवेयर है इस सब बदलाव को पॉसिबल बनाता है, वो खुद साइलेंटली प्रेजेंट है, अनचेंजिंगली प्रेजेंट है। इंद्रियों से परे है। सतेंद्रिय आत्मा के लिए चाहे संकल्प शब्दों से
जूम क्लास का एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर चाहे संकल्प शब्दों के माध्यम से किसी और दुनिया में लेके चले गए हैं। क्लास के बाद क्या करना है उस सीन में लेकर चले गए हैं, या पास्ट में लेकर चले गए हैं, जो कि सब मेमोरीज में है, संकल्पों में है। फिर भी कौन है जो कहीं नहीं गया? जो कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ही चला गया तो कुछ बचा ही नहीं। वो आत्मा है। मैं और तुम भी नहीं बोल सकते। जस्ट कंबाइंड आत्मा एंड परमात्मा। मन की जो आदत है एग्जॉटिक अनुभव ढूंढने की, वो इतने सिंपल, निरंतर सत्य को जैसे कि आभास होता है, मन ही को छुपा देता है। आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से आत्मा कभी छुप ही नहीं सकती। पर मन जो अपने आप को ढूंढ रहा है, हद से बेहद में आना चाहता है, पता चलता है हद और बेहद दोनों के ही परे सोर्स है मन का। मतलब टाइम और स्पेस से परे। जस्ट नाउ एकदम सिंपल सत्य है।
कोई पटाखों वाला अनुभव नहीं है। समय और स्पेस में नहीं है। जस्ट सिंपल अतीन्द्रिय। बहुत प्रैक्टिस और एफर्ट के बाद नहीं मिलता ये। सिर्फ एक नेचुरल रिकग्निशन है, पहचान है। ये एवर प्रेजेंट सत्य। क्योंकि सभी का एकदम एक समान है, इसलिए कोई फर्क नहीं है। तो जब मैं अपने आप को ऐसे रिकॉग्नाइज करती हूँ, पहचानती हूँ, तो मैं और आपकी भाषा खत्म होने लगती है। समझ में। रिलेटिवली हो सकता है यूज हो, पर एब्सोल्यूट समझ में खत्म होने लगती है। और इसका इफेक्ट माइंड बॉडी पर भी बहुत साइलेंटली हो सकता है, होता भी है, पता भी नहीं चलता कि कैसे मैं पहले से पता ही नहीं चला, इतनी शांत हो गई। पहले जो अपसेट हुआ करती थी, पता ही नहीं चला कब बंद हो गया, और एटलीस्ट कम हो गया। नेचुरली ही जैसे सब हो रहा है, सिर्फ अपने सत्य नेचर को जानने से, अतीन्द्रिय नेचर को जानने से, जो कि एवर प्रेजेंट है, निरंतर है, सदा है। और ये जानने से कि मैं अनुभव नहीं, सभी अनुभवों की बैकग्राउंड हूं, तब अनुभव में ढूंढने की मेहनत भी खत्म।
और कभी मन अपसेट या अशांत हो भी जाए, तो इतना क्लियरली महसूस होता है। ये महसूसता एक्सपीरियंस वाला नहीं, क्लियर नोइंग है कि मैं फिर भी एवर प्रेजेंट पीसफुल बैकग्राउंड हूं। प्रकाशित कर रही हूं चेंजिंग फीलिंग को, पर खुद साइलेंटली प्रेजेंट हूं। ये है अति इंद्रिय सत्य। बोलना है अनुभव शब्द तो बोल सकते हैं, अगर कंफ्यूज नहीं करता माइंड को। अति इंद्रिय अनुभव, वेरी सिंपल, नॉर्मल, नेचुरल। अनयूजुअल नहीं है। ये हर एक आत्मा का अपना एक्सपीरियंस है, चाहे दिखे या ना दिखे, एक समान अतीन्द्रिय सत्य। सत्य। आई एम ट्रूथ, लाइक बाबा। नेचुरल है ना, सिंपल है ना, अतीन्द्रिय सत्य। बाबा ने संडे की मुरली में कहा था कि अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा, सॉरी ये वाला नहीं, ये हम कल करेंगे। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में
शिक्षा दी। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी मतलब थॉट्स को भी निराकारी बनाना। मनसा मीन्स थॉट्स। आर योर थॉट्स फॉर्मलेस? मतलब क्या वो आपके ट्रुथ को मिमिक कर रहे हैं, आपके सत्य को कॉपी कर रहे हैं? माइंड को निराकारी बनाना बाबा बोलते हैं ना। तो क्या आपके ट्रुथ को निराकारी बना रहे हैं? सॉरी, आपके संकल्प आपके ट्रुथ को कॉपी कर रहे हैं? तो मनसा में निराकारी, इसका मीनिंग क्या है? मनसा में निराकारी, फॉर्मलेस। माइंड कैसे फॉर्मलेस होगा? माइंड तो फॉर्म है। माइंड कैसे फॉर्मलेस होगा? अगर माइंड फॉर्मलेस हो गया तो माइंड माइंड रहा ही नहीं, है ना? एक इमेज देखते हैं। ये है बाबा। और बाबा का ये जैसे एक ही लेयर है। उसका मन जो है बस उसके जैसा ही है ना? कोई फर्क नहीं है। एक्चुअली में ये सर्कल बीच में डालो भी नहीं तो भी चलेगा, येलो वाला। हम आत्माएं जो हैं, हमारा भी जो आउटर सर्कल है वो बिल्कुल बाबा जैसा है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं, पर्पल पर्पल। बिल्कुल बाबा जैसा है। राइट? क्लियर? पर हमारे जो मन है, आत्मा जब मन भी क्या है, ये भी एक चीज है ना। हमको ये क्लियरली देखनी है। ये जो मेरा जो ट्रू नेचर है और बाबा का ट्रू नेचर है, एक समान है, निराकार सत्य। एट दैट लेवल बाबा और मुझ में जैसे फर्क है ही नहीं। हाँ, एक समान। मैं बाप नहीं हूं पर एक समान है, बिल्कुल एक समान। आउटर सर्कल। पर अब ये है ना, बाबा तो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता नहीं। करता है? नहीं। पर हम आत्माएं अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, मैनिफेस्टेशन के खातिर, है ना? तो हम अपने आप को सिकोड़ते हैं, सिकोड़ते हैं, सिकोड़ते हैं और एकदम हद का मन अनुभव करते हैं। हद के संकल्प, हद का मन अनुभव करते हैं अपने मैनिफेस्टेशन के खातिर। राइट? सभी करते हैं ना, सभी आत्माएं। एट दिस लेवल हम अपने एक दूसरे में भी डिफरेंस नहीं बता सकते। एट दिस लेवल, पर्पल लाइन की लेवल पे, है ना? कोई डिफरेंस नहीं है ना? और बाबा को जो दिखता है वो ये पर्पल लाइन वाला दिखता है। बाबा को ये जो अंदर का हमारा सब मामला है ना, वो थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है बाबा का उसमें। पता सब कुछ है उसको, पर उसको इंटरेस्ट नहीं है हमारे अंदर के मामलों में। तो हम कॉन्ट्रैक्ट होते होते होते, प्रॉब्लम नहीं है वो भी। मैं आत्मा ही मन बनती जा रही हूँ, बनती जा रही हूँ, बनती जा रही हूँ, बनती जा रही हूँ। फिर एकदम सिकड़ी हुई मन बन जाती हूँ। उसको हमने नाम दिया था इकबाल, है ना? नेम एंड फॉर्म। सिकड़े हुए मन बनते ही आत्मा जैसे ही अपने हद और बेहद के परे की सत्य को
मैनिफेस्टेशन की खातिर अपने सत्य के नेचर को सो जाती है और सिकुड़ती 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 नाम रूप का स्वरूप लेती है ना? और अपने आप को बोलती है कि मैं ये हद का मन हूं, हद का मन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सुंदर चीज है ये। जब बाबा बोले निराकार मनसा, है ना, बाबा ने कहा, शब्द बाबा के हैं, मनसा में निराकारी। तो मैं थॉट के अंदर वेंचर करती हूँ, थॉट वर्ल्ड के माध्यम से अपने आप को, अपीयरेंस में ये बॉडी है, बॉडी अपीयरेंस में है, विजिबल माइंड, एक विजिबल माइंड और एक इनविजिबल माइंड का रूप लेती हूँ, है ना, विच इज फाइन, ब्यूटिफुल। पर हुआ क्या, बीच में गड़बड़ कहाँ हो गई? बीच में एक बिलीफ पैदा कर लिया कि ये ही मैं हूं, है ना। ये तो संकल्पों का और मेमोरीज का और थॉट्स का, सेंसेशंस का बंडल है, उसका बंडल है। नाम फॉर्म भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लक्ष्मी नारायण भी नाम फॉर्म है ना, नेम फॉर्म भी है, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। पर बीच में एक बिलीफ पैदा हो गया, आई एम दीज थॉट्स, आई हैव अ थॉट, प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम अ थॉट। आई हैव अ फीलिंग, प्रॉब्लम नहीं है, आई एम द फीलिंग। आई हैव अ नेम, प्रॉब्लम नहीं है, आई एम द नेम। I have experience of sensations, प्रॉब्लम नहीं है, but I am that experience of sensations. बस एक बिलीफ पैदा हो गया। ये बिलीफ जो है, ये इसको हम बोलते हैं कि पर्सनल सेल्फ। वो जिसको नॉर्मल भाषा में बोला जाता है ईगो, 100% एक्यूरेट तो नहीं है, पर फिर भी अगर समझना है, उसको बोलते हैं पैदाइश होती है ईगो की। अमिताभ इकबाल प्ले करे, नो प्रॉब्लम। अमिताभ हद में आकर अपने पार्ट को प्ले करे, नाम फॉर्म ले, स्क्रिप्ट को एम्बॉडी भी करे, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रिप्ट का एम्बॉडी ही बोलेंगे ना, हिंदी में क्या बोलते हैं एम्बॉडी को? स्क्रिप्ट को एम्बॉडी करे, वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं 1 मिनट चैट खोलती, सॉरी चैट नेम खोला भूल गई। हाँ, विजिबल माइंड और इनविजिबल माइंड क्या है? अच्छा, है ना। बहुत सारे ऐसे, है ना, पोएट्स हैं, अंग्रेजी पोएट्स हैं, उन्होंने, पता है, बहुत ब्यूटीफुल एक चीज कही हुई है। उन्होंने कहा हुआ है कि बॉडी जो है, वो सिर्फ जैसे 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा जो दिखता है ना, 5 सेंसेस के द्वारा दिखता है, वो अपीयरेंस है माइंड का ही, थॉट्स का। अगर आप अभी आंख, आपको जैसे मैं देख रही हूं, आप बॉडी दिखोगी मुझे, पर आप जब खुद फील करोगी आंखें बंद करके, आपको आपकी बॉडी बॉडी फील नहीं होगी, शब्द बॉडी नहीं होगा, क्या होगा? आपको सेंसेशंस फील होंगी, आपको वाइब्रेशंस फील होंगी, और थोड़ा और ग्रोस जाएंगे तो संकल्प फील होंगे, मेमोरीज फील होंगी, इमेजेस फील होंगी, जो कि थॉट्स को मिलाकर बनाई हुई है। पर आपको बॉडी सॉलिड, आंखें बंद करके खुद की नहीं होगी, है ना। वो तो सिर्फ हम जब देखते हैं पांचों सेंसेस से, तब हमें वो बॉडी सॉलिड दिखती है। तो एक्चुअल में बॉडी इज अ विजिबल माइंड। 5 सेंसेस के थ्रू जब देखते हैं तो वो विजिबल लगती है ना। फॉर्मलेस जैसे फॉर्म ले लेती है, आभास होता है, लेती नहीं है, ऐसा अपीयर होता है कि उसने फॉर्म ले लिया है, प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हम कर्मेंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं, इसलिए, है ना। तो ये समझ जाएंगे ना हम, तो बॉडी की लिमिटेशंस हमारी हदें नहीं होंगी, बॉडी की हद मेरी हद नहीं है।
अभी क्या होता है ना, जैसे किसी ने शेयर किया कि अब मुझे ऐसा तो पता चल गया है कि मैं बॉडी के अंदर नहीं बैठी हूँ। बाबा भी जब कह रहे हैं उसका मीनिंग है अकाल तख्त अकाल मूर्त, मैं समझ गई, अब तो वो तो क्लियर हो गया। पर अब मुझे लग रहा है मैं सब जगह जगह हूँ। वो भी तो नहीं है ना, डायमेंशनलेस है ना। रिया को पता तो चल गया कि हाँ मैं बॉडी में नहीं हूं, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं बॉडी के अंदर नहीं हूं, मतलब मैं सब जगह स्पेस में हूं। अरे पर वो स्पेस भी तो सेजल के अंदर है। तो सब जगह कहाँ, कोई जगह थोड़ी ना, स्पेस थोड़ी ना, आत्मा इज डायमेंशनलेस, निराकार, फॉर्मलेस। वो भी तो मेरे अंदर ही है, स्पेस। तो कहाँ मैं इधर सब जगह जगह हूं, मैं ये कहाँ से आ गया? नो। कुछ आत्माओं को ये लगता है कि फिर मैं हूं कहाँ। छोड़ दो थॉट, पता चल जाएगा कहाँ। छोड़ दो थॉट। थिंकिंग ने लगाए ना ये सारे लेबल्स, कहाँ हूं, कहीं तो जगह तो, नाम तो बताओ मुझे। निराकार। बॉडी स्पेस और टाइम में होती है, आत्मा स्पेस और टाइम में नहीं है। उसका चित्र बाबा ने, आर्टिस्ट क्या करता है, इनएक्सप्रेसिबल चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए चित्रों का माध्यम यूज करता है। नहीं, पोएट्री का माध्यम यूज करता है। जो चीजें एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, सत्य को शब्दों में चित्रों में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, पर ये एक ग्रेट आर्टिस्ट की ब्यूटी है। परमात्मा जो कि एक ग्रेट आर्टिस्ट है, इसकी एक ब्यूटी है कि वो जो चीजें एक्सप्रेस नहीं की जा सकती उसको एक्सप्रेस करने की मोस्ट ब्यूटीफुल, हमें टेस्ट देने के लिए, हमारी नेचुरल इटर्निटी और हमारी अनंतता की, और अनंत और क्या बोलते हैं, अनंत और इन्फिनिटी, इनफाइनाइट ट्रूथ और इटर्नल ट्रूथ को, अनादि और अनंत सत्य को एक्सप्रेस करने के लिए वो चित्रों का माध्यम यूज करता है और शब्दों का माध्यम यूज करता है ना। हाँ, बस रूप दे दिया है बाबा ने, चित्र बनाया है कि ये लाल सुनहरा रंग है, ये चित्र है, बिंदु बिंदु स्टार्स हैं, ये सब चित्र हैं, ये सिर्फ माध्यम है। हमने एक अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में डाला है, पर एक माध्यम होता है यहाँ पे, कल भी बताया तो था ना, कहाँ कौन सी क्लास में बताया मुझे तो याद ही नहीं है, पर यहाँ पे बताया था कि रियालिया के ऊपर यहाँ बताया था। नहीं, नहीं। सॉरी। कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी एक टेक्निक यूज करते हैं मॉन्टेसरी स्कूल्स वगैरह में यहाँ पर। और वो टेक्निक को बोलते हैं रियालिया टेक्निक। उसमें क्या करते हैं, एप्पल के बारे में सिखाना होता है ना, तो उस दिन टीचर सिर्फ एप्पल लेकर आएगी, हर चीज एप्पल से बनी हुई होगी। एप्पल की पुडिंग होगी, एप्पल का चित्र होंगे, चित्र के अलावा एप्पल, साक्षात एप्पल लेकर आएगी। हाँ, फिर उस लाल रंग को समझाने के लिए सब कुछ लाल लाल होगा कमरे में। फिर उसके साथ साथ उस टेस्ट को समझाने के लिए उसको पुडिंग भी बनाएगी। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बहुत होता है यहाँ बच्चों की स्कूल में, मुझे तो बहुत सुंदर लगा था वो मेथड। तो सब कुछ पूरा थीम ही एप्पल होता है, एप्पल के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं आपको क्लासरूम में। बच्चा भूल सकता है उसके बाद एप्पल।
एप्पल डे। भूलता नहीं है। हमारा टीचर क्या कर रहा है? पर अगर मैं उन इमेजेस को ही एप्पल समझने लग जाऊं तो क्या होगा? तो बाबा भी इनएक्सप्रेसिबल को, जो सत्य इनएक्सप्रेसिबल है, शब्दों और चित्रों में बयान नहीं किया जा सकता, वो अपनी पूरी कोशिश करता है उनको चित्रों और शब्दों में समझाने की। इसको मेथड, टीचिंग मेथड का नाम भी है रियालिया। यहां पर RELIA। रियलिटी महसूस कराए, उसको रियल महसूस कराए। हमने क्या सोचा कि ओ हो, मतलब परम धाम का चित्र वो घर है। वो एक, हिंदी का शब्द एकदम से नहीं आता, आएगा, जरूर आएगा। हाँ, वो वो इट्स जस्ट अ पर्सोनिफिकेशन। हिंदी की क्या, ये सिर्फ एक, वो उसको बनाते हैं ना, क्या है, मानवीयकरण। हाँ, हाँ, है माध्यम ना, माध्यम। माध्यम है, माध्यम, हाँ, एक माध्यम है। हम्म, उस माध्यम से हमें बता रहे हैं कि ये तुम हो, अभी हो ना, अपने मन को निराकार बनाओ। तुम तो हो ही अमिताभ। अब तुम अपने आप को समझने लग गई थी, तुम हो ये संकल्प, ये फीलिंग्स, ये मेमोरीज, ये सेंसेशंस। तुम अवेयर हो, तुम प्रकाशित सब कुछ कर रही हो, तुम नोइंग लाइट हो, फिजिकल लाइट नहीं हो सन की जैसे, तुम नोइंग लाइट हो, रिलेटिवली स्पीकिंग, सन भी, हाँ, पर नोइंग लाइट हो। अलंकार, हाँ, अलंकार विष्णु को दिखाते हैं, वो विष्णु के सिंबल्स हैं या अभी आप आत्मा के हैं? विष्णु के हाथ में दिखाएं, पर अलंकार ब्राह्मण के हैं कि विष्णु के हैं? विष्णु क्या है? आप आत्मा के मन का परफेक्ट एंड हाईएस्ट सत्य, जब आपका मन आप में डिसॉल्व हो जाता है, वो है विष्णु। हमने सोचा ये तो कोई चित्र है, कोई रियल विष्णु होगा कहीं। हम्म, विष्णु मतलब विष के अणु भी नहीं। हाँ, वेरी गुड, अच्छा, पता नहीं था। हम्म, हाँ, हाँ, है ना, अभी सुनकर खुद पे हंसी आती है। विष्णु इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ द माइंड, जो आत्मा से अपने आप को अब अलग नहीं समझता। मतलब इकबाल हो चुका अमिताभ, अब इकबाल अपनी सेपरेट कुछ भी नहीं, एक थॉट भी अपना, अब इसका मतलब ये नहीं कि थॉट्स आने बंद हो जाएंगी, फीलिंग्स बंद हो जाएंगी, नहीं। अब मैंने पहचान लिया है कि मैं सिर्फ एक एवर प्रेजेंट बैकग्राउंड नहीं हूँ। संकल्प आ रहे हैं, इमेजेस आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, सब कुछ आ रहा है, जा रहा है, मैं निरंतर चेंजलेस बैकग्राउंड ही नहीं हूँ। अब मैं इनके मध्य में भी मैं ही हूँ। I'm in the midst of all changing experiences. I am Vishnu, निराकारी मनसा। हाँ, मनसा निराकारी हो जाए तब हमारे संकल्प निराकारी हो जाएंगे।
और ये इतना साइलेंट, अंदर पता ही नहीं चलता है कब चेंजेस आ रहे हैं। ये पटाखों वाला अनुभव नहीं है, वो तो स्टेट ऑफ माइंड होती है। आती है, थोड़ी देर रहती है, फिर चली जाती है। वो क्या काम की? बल्कि वो तो डेंजरस है, क्योंकि फिर क्या होता है, अरे वापस, I had such a beautiful experience, I want that again. कितना सुंदर अनुभव हुआ था, मुझे वापस चाहिए। तो मैं जानूंगी, हाँ, मेरा मन, वो पटाखे ही अनुभव होने चाहिए, सारा टाइम फायरवर्क्स चलनी चाहिए, रहती नहीं चाहिए। नो, नो, निराकारी सत्य बहुत नेचुरल और नॉर्मल सत्य है। तो मन सा निराकारी, मतलब जैसे मैं वैसी आप, कोई मैं आप खत्म, निराकारी, बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म, बियॉन्ड हद एंड बेहद, मतलब परम धाम की स्थिति से भी परे। मन की हाईएस्ट ट्रुथ है परम धाम, उससे भी परे मैं आत्मा हूं, हद और बेहद से परे। राइट? हो ना? पहचान गई ना? आत्मा अपने आप को। और साक्षी भी पहली स्टेज है उसके बाद मेरे लिए। साक्षी, विटनेस होते हुए भी हम कई बार यही सोचते, मैं यहाँ सिर में बैठी हूं और मैं देख रही हूं दुनिया को अलग मुझसे। वो है विटनेस फर्स्ट स्टेज। उसमें कुछ लिमिटेशंस डिसॉल्व हो जाती हैं, एब्सोल्युटली ट्रू, पर वो फर्स्ट स्टेज है। पर अभी तक मैं इस दुनिया में हूं, और दुनिया से बाहर जाना है मुझे, अभी तक भी, विटनेस स्टेट में भी। उसमें अभी तक आत्मा क्या है, सब्जेक्ट, और बॉडी और ये दुनिया, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग है। ट्रू। निराकारी वो नहीं है, तो विटनेस, साक्षी। अब साथी का पता चलता है यहां पर मुझे, एब्सोल्युटली। पर जैसे ही अब साक्षी हुई संकल्पों से, थॉट से, ये सो कॉल्ड मैटर से, मैटर पता चलता है कि मैं मैटर नहीं हूं, मैं नॉन फिजिकल हूं, और मैटर अलग है, ये विटनेस स्टेट है। अब उसके बाद आता है कंबाइंड स्वरूप, जब मैं और बाबा एक ही हैं, जैसे आई एंड माई फादर आर वन। उसमें वो है अल्टीमेट। उसमें मुझे पता चलता है, अरे मैटर, ये भी एक मेरी माइंड की कल्पना थी, मेरे ही अंदर है, कल्पना के रूप में। सब कुछ मेरे अंदर है, कल्पना के रूप में। वो है कंबाइंड स्वरूप। तो विटनेस इज नॉट कंबाइंड। विटनेस इज द फर्स्ट स्टेज, कंबाइंड इज द सेकेंड एंड द अल्टीमेट। है ना? विटनेस में तो ये होता है ना कि अभी तक एक मैटर की दुनिया है, और मैं उससे अलग हूं, बॉडी रियल है, मैं बॉडी से अलग हूं, ये है विटनेस। नहीं है? इंपॉर्टेंट है।
गलत नहीं है, इंपॉर्टेंट है। साक्षी और साथी के बिना तो नेक्स्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। पर विटनेस के बाद है निराकारी कंबाइंड स्वरूप। अब मेरा मन भी वाकई में, मुझे पता चला, अरे ये बॉडी, मैटर क्या होता है? मैटर भी मेरी इमेजिनेशन है। अब साइंटिस्ट भी बेचारे ढूंढ ढूंढ के तंग आगे, मिल ही नहीं रहा उनको। हम्म। तो पता चलता है मैटर सिर्फ रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए मैटर है। आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम स्पेस मैटर कॉन्क्रीट नहीं है, जैसा रिया को फील होता है। सब उसके थॉट के माध्यम से बना हुआ है सेजल के लिए। तो जब ऐसे देखते तो निराकारी पता चलता है, जब तब मेरा मन भी निराकारी। अब मेरा मन मेरे हाईएस्ट ट्रुथ को चखेगा, और जो वो संकल्प करेगा वो निरहंकारी होंगे। निरहंकारी, वाचा में शब्द भी होंगे ना आपके शब्द निरहंकारी। क्यों? क्योंकि उसमें सेंस ऑफ सेपरेशन नहीं है। मैं शब्द बोल रही हूं, आपने खाना खाया, पर उसमें अहंकार नहीं है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी शब्द नहीं है, मैंने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं बोल दी है, ज्ञानी बात, पर उसमें अहंकार नहीं है। वाचा में निरहंकारी, शब्द मैटर नहीं कर रहे। अहंकार, मैं ऋणी प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऋणी हूं, ये प्रॉब्लम है। अमिताभ को स्वप्न को जीने के लिए एक माध्यम तो चाहिए ही ना। अब वो ऋणी ऋणी महसूस नहीं होगी, वो ऋणी विष्णु महसूस होगी। क्यों? मुझे अपने आप को, आत्मा को, मतलब मुझे बाबा के संस्कार अपने लग रहे हैं। अब उन संस्कारों को मैं अपना जानते हुए मैं आपको इतना भी पूछूंगी, प्लीज अंदर आइए बैठिए, सब कुछ वो भी बोलूंगी, पर बिल्कुल अहंकार नहीं, क्योंकि पीछे क्या है स्मृति, मैं और आप जैसे एक ही हैं। फिर स्पेक्टैकुलर शब्द नहीं बोल दिए मैंने, पर शब्द निरहंकारी है। क्लियर हो रहा है? ये बहुत नेचुरल सत्य है आत्मा का, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मैं पूरा ज्ञान सुना दूं, बढ़िया से बढ़िया, और अंदर मैं तो नाम रूप हूं भाई। सिकड़ी भी हूं शरीर के अंदर, अलग होना चाह रही हूं, पर सिकड़ी भी हूं, शरीर के अंदर हूं, इस दुनिया के अंदर हूं। अरे बेस्ट लेक्चर लगा दो, फिर भी निरहंकारी बादशाह में नहीं। निरहंकारी बादशाह में मतलब पहले निराकारी सत्य पता हो, और वो है अतीन्द्रिय सत्य, इंद्रियों से परे का सत्य। वो हम थोड़ा कल डिटेल में क्लास में देखेंगे, तो इंद्रियों से परे का सत्य है ना। कितने सिंपल शब्द हैं, पर उसमें कोई अहंकार, कोई सेंस ऑफ सेपरेशन नहीं है। हाँ जी, बेहद से परे, परमधाम की स्थिति से भी परे। मन की जो हाईएस्ट स्थिति है ना, वो परमधाम की स्थिति है ना। मन परमधाम मतलब क्या?
आत्मा का मन जो है, इकबाल के लिए अमिताभ को चखना। हम्म। अपने गॉड लाइक ट्रुथ को चखना। इसलिए आपने देखा होगा परम धाम जब चित्र में दिखाते हैं तो हर आत्मा की पोजीशन अलग अलग दिखाते हैं, पेड़ में, उल्टे झाड़ में, है ना? क्यों? आत्माएं तो सब एक समान है, फिर परम धाम में उल्टे झाड़ में अलग अलग क्यों दिखाते हैं जब सब एक समान है तो? क्योंकि हर आत्मा का जो मन है अलग अलग डिग्री तक अपने उस अमिताभ के सत्य को जानेगा। नंबरवार जानेंगी उसका मन। इसलिए वो मन के लिए है चित्र। आत्माएं तो बाप समान है, जब सब आत्माएं बाप समान है तो एक यहां क्यों बैठी है, एक वहां क्यों बैठी है? क्यों भाई? बाबा के पार्शियलिटी है? नो। मैंने अपने उस निराकार सत्य को मेरे मन में, मैंने मीन्स यहाँ पर हम कभी कभी हम इंटर वो बोलते हैं ना, ये जो मैं मीन्स ये वाला, ये जो बॉडी माइंड है, ये किस हद तक एक्सपैंड हुआ है आत्मा तक, किस हद तक पैरामीटर्स एक्सपैंड हुए माइंड के आत्मा में मर्ज होने के। जिन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन क्लियर हुआ उनको? श्वेता, किस हद तक? इसलिए वो हर एक की वो नंबरवार है, आत्मा उससे परे है। आत्मिक स्तर पे हम सब एक समान है, पर माइंड हर एक का जरूरी नहीं है उस हद तक पहचानेगा। हाँ, वो नंबर अनुसार है, नंबर ड्रामा अनुसार। हाँ, तो माइंड के लिए वो घर है, आत्मा बियॉन्ड है उसके भी। अगर आपको याद हो, दादी आई थी तो दादी ने आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था कि परमधाम कोई जगह नहीं है, पर माइंड के लिए वो जगह है, हाईएस्ट जगह, निराकारी मनसा। हाँ, आत्मा के अंदर ही जैसे वो घर है। ओम के अंदर पूरी दुनिया है, मम्मा ने बोला था ना क्लास में, मम्मा की मुरली में। तो ये क्लियर हो जाता है। तो कुछ आत्माओं को तकलीफ होती है कि अरे मुझसे परमधाम छीन लिया। अरे नहीं छीना भाई। नहीं छीना है। अगर आपको लगता है कि मैं अभी तक सेपरेट सेल्फ हूं तो फिर आपके लिए परमधाम घर है। पर अगर आपको पता चल गया है कि मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर सब कुछ है, तो फिर परमधाम आपके मन के लिए हाईएस्ट स्थिति है। इसलिए वो हर एक की अलग अलग होगी, वो अलग अलग होगी। इसलिए नंबरवार झाड़ में बैठे हुए हैं सब। चित्र में, चित्र को समझना है। चित्र को बना के वो जगह नहीं बना देनी है, चित्र को समझना है। अगर वो घर होता तो क्या अलग अलग बैठे होते सब जगह? मन के लिए घर है। तभी बाबा जब बात करते हैं ना परम धाम घर है, वो सेपरेट सेल्फ से बात कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेट सेल्फ सुन रहा है ना? वो अभी तक बनने बनने में लगा हुआ है, तो फिर उसको दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ भाई अच्छा ठीक है, तेरे लिए ये घर है, तेरे लिए हाईएस्ट स्थिति है। तो इसलिए अपना सत्य जानो जो हद और बेहद से भी परे है। और वो एवर प्रेजेंट है, कहीं ऊपर नहीं है, एवर प्रेजेंट है। नाउ
एवरी चेंजिंग एक्सपीरियंस मेरे अंदर है। मुझसे ही बना हुआ है। हाँ, ये किसी ने कुछ डाला है, टुडेज मुरली बाबा सर, ये भी ड्रामा में नुंद है। हाँ हाँ, कोई ब्लेम नहीं कर रहा है किसी को, यहाँ ब्लेमिंग नहीं है, तो क्लैरिफिकेशन चल रही है नॉलेज की। गलती किसी की नहीं, क्योंकि सत्य तो हमारा एक ही, चाहे कुछ भी हो ड्रामा अनुसार, हमें क्या लेना देना। पर हमारा सत्य तो एक ही जैसा है ना। वो तब हमें पता चलेगा वी आर ऑल इक्वल। नहीं तो मन बोलता रहेगा वी आर ऑल इक्वल, वी आर यहाँ यहाँ वहाँ बोलता रहेगा, बहुत बहुत ज्ञानी बातें करता है मन। रियल इक्वालिटी इज बियॉन्ड हद एंड बेहद। परमधाम में भी इक्वालिटी कहाँ दिखाई है? इक्वालिटी दिख रही है आपको कहीं वहां? हो नहीं सकती माइंड के लेवल तक तो। उसके भी बियॉन्ड देखो तब पता चलेगा, यस। अब पता चला निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी क्या होता है। तब विकार होगा ही नहीं, मतलब सेंस ऑफ सेपरेशन डिसॉल्व्ड। निर्विकारी। है ना? तो निर्विकारी मतलब क्या? सेकंड में क्या बोला बाबा ने? मनसा में और कर्मणा में निर्विकारी। कर्म में निर्विकारी। पहले निराकारी हो, मनसा में वाचा में निरहंकारी, तब कर्मणा अपने आप ही निर्विकारी, क्योंकि जो भी एक्शन है उसमें सेंस ऑफ सेपरेशन। मैं, हाँ, ये बॉडी इस दुनिया के अंदर, तुम भी बॉडी, तुम भी बॉडी, तुम भी बॉडी। अब मैं भी प्रैक्टिस करके परफेक्ट बन रही हूँ, मैं आधा पहुंच गई, तुम थोड़ा 50% पहुंची हो, तो मैं तो 100% पहुंचने वाली हूँ, बस तुम थोड़ा। और या फिर तुम 100 पहुंच गई हो, मैं 50% तक ही हूँ। वो सब है बातें। ये है एक्सपेंशन। ये जो दिख रहा है ना आपको चित्र में, ये एक्सपैंड हो रहा है, माइंड एक्सपैंड हो रहा है। सर्कल्स, फ्रॉम येलो, ऑरेंज सर्कल टू येलो सर्कल टू ग्रीन टू ब्लू टू पर्पल। अब किसी किसी का ऑरेंज से येलो तक आएगा, वो वहीं रुक जाएंगे, पार्ट है ड्रामा में। किसी का ग्रीन तक आएगा, वो वहीं रुक जाएंगे। किसी का ब्लू तक आएगा, वो वहीं रुक जाएंगे। किसी का पर्पल आएगा, वो हर एक की अलग अलग कर्मातीत स्थिति है। उसको परम धाम के चित्र में बताया, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है। क्लियर हुआ ये? हम्म। तो अभी हम क्या देखेंगे? मैं तो हुई यहाँ पर्पल। मैं तो पर्पल, मैं पर्पल लाइन पे हूँ, मैं हुई वो। अब उसमें मेरा जो माइंड और बॉडी है, वो ठीक है भाई, अभी तक बच्चा बचपना है उसमें। ठीक है। माइंड बॉडी अटखेलियां करता है, माइंड बॉडी इमेच्योर है। इट्स ओके। आप तो मैच्योर हो ना, आप तो पर्पल लाइन पे हो, आप मैच्योर हो। तो आने दो ना, धीरे धीरे होता जाएगा। मनसा भी निराकारी होती जाएगी, वाचा भी निर्विकारी होती जाएगी, कर्मणा भी निरहंकारी होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। नो चिंता, नो फिकर, यू आर ऑलरेडी स्टैंडिंग एट योर डेस्टिनेशन। नहीं? इतना ब्यूटीफुल मीनिंग है इसका जो बाबा बताते हैं हमें। है ना? हमने सोचा वो गोल है, नहीं, वहां पे मैं खड़ी हूं। वो गोल माइंड के लिए, बॉडी के लिए, माइंड बॉडी वाला जो सेपरेट अपने आप को समझ के चलता है, उसके लिए वो गोल है। पर आत्मा के लिए तो मैं वहां से देख रही हूं। अब ये यहां वहां नहीं है। नाउ एवर प्रेजेंट हियर, चेंजलेसली एवर प्रेजेंट। ये क्लियर हुआ? इस पे किसी को कोई क्वेश्चंस हैं? जरूर पूछे। किरण बाला।
आपका हैंड रेस था ना, आपको पूछना है। हो गया। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, अनम्यूट करूं आपको, आप हैंड रेस करें अगर आपको क्वेश्चन है तो। अनम्यूट कीजिए। ओम शांति दीदी। ओम अ, शांति। जिस पे क्लास चल रही थी वही पूछना था, हद और बेहद की बात। इसको ये समझ में आ रहा था पहले कि जैसे हद क्या है, फीलिंग थॉट इमोशंस तो हद हो गई, और बेहद हो गई मतलब आत्मा की स्थिति बेहद हो गई। तो जब बाबा ने कहा कि हद और बेहद से जाना है, तो ये समझ थी फिर जाना कहाँ है। मतलब जैसे परम धाम की स्थिति लास्ट स्टेज है, मतलब वो मन की स्थिति है। तो मतलब वो आत्मा के लेवल तक पहुंच जाता है, बट आत्मा नहीं बन जाता है, इसीलिए मतलब हायर स्टेज तक पहुंच गया लेकिन उससे ऊपर आत्मा है। तो यही बात हुई ना, हाँ जी, हद बिल्कुल और बेहद। बिल्कुल। एब्सोल्युटली, हद और बेहद से भी परे है, वो है आत्मा। हाईएस्ट बेहद मन, बेहद मन होता है। आत्मा की हाईएस्ट ट्रुथ को किस हद तक चखा है, वो हर एक का अलग अलग होगा, उसको है ना। बेहद की स्टेज कहेंगे। हाँ उस, जी, वो बेहद उसको की है। बेहद की ये स्टेज कहेंगे, और उससे हाँ, पार जो है वो आत्मा की स्टेज है, जो हाँ, बात तुम्हारे आत्मा से करती स्टेज नहीं है। आत्मा है। स्टेज स्टेज में नहीं। तो आत्मा है ही है जैसे। आत्मा फॉरएवर प्रेजेंट है। उसके हाँ, अंदर तो आत्मा डिफरेंट है ही है। स्टेट्स ऑफ माइंड है एंड स्टेजेस ऑफ माइंड है ना। अब हम्म। मैं आत्मा हम्म। इकबाल का कॉन्ट्रैक्ट तो सभी होंगी, सारी आत्माएं इकबाल। अपने अपने कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर प्रॉब्लम ही नहीं है, अपने आप को कैरेक्टर हम्म। समझ लेना प्रॉब्लम है। स्क्रिप्ट हाँ। प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप को मैं स्क्रिप्ट हूं ये समझ लेना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या बोलोगे, हम्म। पर उसको बोलते हम्म। हैं कि भूत आ गया। हम्म। कहने का हम्म। मीनिंग है। हम्म। तो जैसे जब बाबा। बाबा, हाँ जी, सॉरी, आप बोले एक बार। नहीं नहीं बोले। आप बोले पहले। अच्छा, तो बाबा ने हमें ये कह रहे हैं कि तुम हद और बेहद से भी परे हो, मतलब मन की हाईएस्ट स्थिति से भी तुम परे हो। जिसने ये समझ लिया तो वो अपने मन के ग्रीन लेवल पे जिसका मन है, या किसी का येलो लेवल पे मन है, किसी का ऑरेंज लेवल पे मन है, इट डजेंट मैटर, उसको मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो दोनों से ही परे हूँ। मैं मन, मेरा जितनी भी उसकी हाईएस्ट स्टेट है, वो होता रहेगा जब तक होता रहना, उसको वो बनता रहेगा मेरे जैसा, बनता है जब तक बनता रहेगा। मैं उसकी टेंशन लेके नहीं बैठूंगी आत्मा। ओके। क्यों? बिकॉज आई नो माई हद और बेहद से भी परे का सत्य। हम्म। हम्म। अब मेरा माइंड जितना जितना सूर्य समान, मेरा सत्य पता चलेगा कि मुझे क्या संकल्प कंटामिनेट कर सकते हैं। क्या मुझे इमेजेस कंटामिनेट कर सकती हैं? ये सब मेरे अंदर इमेजेस से बना हुआ खेल क्या मुझे खत्म कर सकता है? मेरी पवित्रता को टच कर सकता है? मेरे अतीन्द्रिय सुख को टच कर सकता है? ये क्या सेंसेशंस का खेल जो मेरे अंदर ही चल रहा है, ये मुझे हिला सकता है? ये 2 सेकंड का संकल्प मुझे हिला सकता है? ये 5 सेकंड की फीलिंग मुझे चेंज कर सकती है? मैं हद और बेहद से परे, मुझे कुछ टच कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3 शब्द जो बाबा ने बताए हैं ना, ये स्ट्रेटेजिक है ज्ञान को हाँ समझने जी। के। हाँ। अगर आज मन बाबा ने देखे, ये भी बाबा ने कहा कि कोई विरला ही मुझे बाप को जानता है, जो हूँ जैसा हूँ, आप बच्चों में भी कोई विरला ही जानता है। एब्सोल्युटली, कोई विरला ही बाप जैसे है वैसे जानेगा। क्यों? क्योंकि मन क्योंकि की आदत है भगवान को क्या ऊपर बाप को बिठाने की और खुद को नीचे बिठाने की। क्योंकि मैं बाप के समान हूँ ऐसा नहीं समझते ना, इसीलिए बाप को नहीं जान सकते। मैंने आत्मा ने पाठ में अम, अम, कैसे बताऊं, आत्मा ने पाठ में, जो आत्माएं ज्ञान में बहुत बहुत टाइम से भी, उनसे भी बोला कि पर आत्मा इक्वल है ना परमात्मा के।
तो उन्होंने एक ही कंसर्न शो किया कि अगर हम इक्वल बोल देंगे तो वो पुरुषार्थ करना बंद कर देंगे। ओके। और उनका कंसर्न वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि अगर मैं अपने आप को ये समझकर चल रहे हैं कि मैं संकीर्ण हूं, और फिर मैं सोच रही हूं मैं भगवान समान हूं, तो इट विल टेक अ फॉर्म ऑफ इमेंसली ह्यूज ईगो, हमें गलत रास्ते पर लेके चला जाएगा। हाँ, मैं का चोला पहन के फिर अहंकार आ जाएगा ना। मैं का चोला पहले पहन लिया, फिर सोचेंगे बाबा के समान है, तो उल्टा हो जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसलिए अपने आप को परमात्मा समान देखना मतलब हाईएस्ट ह्यूमिलिटी, उनका कहना ये था। उनका कहना ये था, अपने आप को परमात्मा समान समझना मतलब जैसे बाबा सबको प्यार करता है वैसे क्या मेरे अंदर वो प्रेम की शक्ति मैं जानती हूं, पहचानी हूं। हाँ। मैं भगवान हूं नहीं। वो ईगो भी बोल सकता है, वो हमारा सेपरेट सेंस ऑफ सेपरेशन भी बोल सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम नहीं बोलते, पर हमें पता है सब आत्मा परमात्मा समान है। जिसको समझना होगा वो अपने आप समझ भी जाएगा, पर वो राइट तरीके से अपने आप अपनी इन्वेस्टिगेशन से समझेगा। ट्रू है ना? हाँ जी, बिल्कुल देखिए। बिल्कुल। क्योंकि जितना आपने सत्य के समीप मतलब समझेंगे उसको, नोइंग को, तो उतनी हाँ, नम्रता या फिर जो भाव समान गुण है वो अपने आप ही अनुभव होंगे ना फिर। बिल्कुल तो वो चीज़ बिल्कुल अपने आप ही बिल्कुल। अनुभव होती है। गुण जैसे तो रह जाते हैं कहीं और, मैं भगवान बन जाता है साथ में। एक विकार, मुरली में 5 इसलिए नहीं विकारों बोलते, को। इसलिए फिर वो बोल नहीं पाते, है ना? तो ये समझ बहुत बैलेंस इन द बैलेंस भी नहीं है ये, या तो क्लियर है या नहीं है। मैं हद बेहद दोनों से परे हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बेहद में हूं वो तो बहुत बोलते हैं, मैं हद बेहद से परे हूं, ये थोड़ी अलग सोच है। सोच नहीं, ये सोच से परे वाली सत्य सत्य है। ये सोच से परे जाना होगा इसमें तो, है ना? हाँ, किसी कोई बोल रहे सीनियर्स क्यों नहीं बोलते, बहुत वैलिड और गुड रीजन है उनके पास, क्योंकि उन्होंने ये प्रॉब्लम्स देखी है यज्ञ में, इसलिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू बाबा। बाकी हम कर लें, नहीं तो क्लास फिर लंबी 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 होती जाएगी। इज इट ओके सिस्टर किरण, सिस्टर ओमपति, रागिनी, मंजू, इज इट ओके? प्लीज आप अपना हैंड कल वापस रेज कर लीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन पहले होगा, है ना? नहीं तो हम तो भूल जाते हैं, नेक्स्ट डे आता है ड्रीम हो जाता है वो तो। तो प्लीज आप याद रखिएगा, ठीक है? थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।